वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने कानों में जो है वो हेडफोन डाल के ही वीडियो पूरा देखे, वरना आगे भर भर के गालियाँ होने वाली है एंड आप कहेंगे सो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना, बैन चाइनीज़, बॉयकॉट चाइनीज़, ये चाइनीज़ वो चाइनीज़। क्या सच में लगता है आपको ये सब कुछ पॉसिबल है रियलिटी में? क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है, बहुत बार हमने देखा है ये 2016, 17, 18 जब भी इंडिया चाइना कुछ क्लैश हुआ है, बॉर्डर पे हो या फिर पॉलिटिकली हो, कुछ भी हो, हमने ये हमेशा बोला है। लेकिन कितना हमने रियल में उसे इम्प्लीमेंट किया है एंड कितना हमने एक्चुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया है, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड बहुत ही हार्श वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ 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 ऑफेंड मत होइए, इसे पॉजिटिवली देखिए एंड उसके बाद ही आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। एंड अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। चाइना के साथ हमारी लड़ाई कई सालों से चलती आई है, लाइक 1962 के वॉर हो या फिर कश्मीर रिलेटेड पॉलिटिक्स। जब भी बॉर्डर पे कुछ होता है या जब भी चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तब हम इंडियंस झटक से इसे जाग देते हैं, लाइक बॉयकॉट चाइना, ये चाइना वो चाइना। लेकिन कितना हमने एक्चुअल में बॉयकॉट किया है एंड कितना हम लोग हमेशा चूतिया बनते आ रहे हैं। सब जगह, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह ये ट्रेंड करता रहता है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट वो। खुद तो चाइना का ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये बहन के टके। हम लोग ऐसे सिचुएशन में ना अपना खून खोल लेते हैं, लेकिन चाइनीज़, बॉयकॉट चाइनीज़, ये चाइनीज़ वो चाइनीज़। एंड हम लोग हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे या फिर नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2-3 दिन बाद ये सब ठंडा हो जाता है। जब खुद ये लोग जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, तब चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल खरीदने जाओ, भैया सैमसंग वैमसंग मत दिखाओ यार, मुझे एम का मोबाइल चाहिए, उसमें फीचर्स ज़्यादा है, 8,000 में इतने ज़्यादा फीचर्स तो कोई नहीं देता, लाइक सीरियसली। या फिर वीवो या ओप्पो का दिखाओ एंड दुकानदार भी वही फ़ोन आगे रखेगा, क्योंकि उसको तो उस पर मार्जिन ज़्यादा मिल रहा होता है ना, कंपेयर टू एप्पल, नोकिया एंड सैमसंग। उनको तो उस पर मार्जिन नहीं मिलता, तो दुकानदार भी वही प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए पुश कर रहा होता है, वीवो हो, ओप्पो हो या एम आई फलाना का, जो भी चाइनीज़ कंपनी जो ज़्यादा मार्जिन देती है, वही प्रोडक्ट्स दुकानदार भी बेचने के लिए देखेगा ना। एंड हम लोग भी आईफोन, सैमसंग एंड नोकियाज क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उसमें तो फीचर्स कम है, चाइनीज फोन्स में फीचर्स ज़्यादा है। एंड हम फ़ोन खरीदते समय हमें तो ज़्यादा फीचर्स वाला फ़ोन चाहिए ना, 2-3 फीचर कम होगी तो हमें नहीं चलता। तब हमारी देशभक्ति कहीं मर जाती है। भैया हमें सैमसंग का और आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं चाहिए, ये 12 मेगापिक्सल है यार। मतलब हमें तो 500 मेगापिक्सल का वीवो या ओप्पो का कैमरा चाहिए, जिसमें हमें झाट के बाल फाड़ फाड़ के देख सके। मुझे आईफोन और सैमसंग नहीं चाहिए यार, उसमें फोटोज बहुत ओरिजिनल आते हैं। मुझे ना काली गांड को गोरी कुतिया बनाने वाला ओप्पो या वीवो का ही फोन चाहिए। एंड ये जो फोन खरीदते हैं ना, ये ओप्पो वीवो खरीदने वाले, ये वही लोग होते हैं जो टपरी पे चाय पी रहे होते हैं ना, तब दे भी लाइक ये ना, मुझे ना लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना बैन कर देना चाहिए। लाइक व्हाट? तुम लोग ही खरीद रहे हो एंड तुम लोग ही बोल रहे हो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है। कैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन होंगे? कैसे चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट होंगे? जब आप खुद खरीद रहे हो तो कैसे होगा ये सब? गाड़ी लेते वक्त टाटा हैरियर कोई कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन एमजी हेक्टर सब कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो फीचर्स ज्यादा है, आवाज से सनरूफ खुलता है ना। हमें तो बटन बटन पुश करके सनरूफ खोलने में जान निकल जाती है ना, गांठ जल जाती है हमारी। भाई एमजी हेक्टर क्यों खरीदी? टाटा हैरियर खरीदनी थी ना। अरे भाई वो सेंटर में बड़ा वाला डिस्प्ले आता ना 50 इंच का, सब चीज़ें उस पर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, ये वो फलाना का जो भी चेंज करना हो तो वो सब चेंज कर सकते हैं ना उस पर। टाटा हैरियर में तो वो फीचर्स नहीं है। टाटा हैरियर में वो पुराने बटन एंड स्विवल व्हील्स दिए हुए हैं। जो चीज़ एक बटन, सर के ऊपर एक बटन होता है सनरूफ खोलने का, उस चीज़ के लिए हम लोग एक अच्छे इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं एंड वो चाइनीज डब्बा खरीद लेते हैं। सेफ्टी एंड ड्राइविंग डायनामिक्स गई माचोदानी। अब गाड़ी की बात चल रही है एमजी हेक्टर एंड हैरियर की, तो एक मस्त फैक्ट बताता हूँ। हरियाणा में एक बंदे ने एमजी हेक्टर खरीदी एंड उसका 1-1.5 हफ्ते में एक्सीडेंट हो गया था। एंड एक्सीडेंट भी कैसे हुआ पता है क्या? एक दीवार पे जाके सीधा फ्रंट कोलिजन हुआ था, गाड़ी के चीतड़े उड़ गए थे, सबके सब मर गए, वो अलग बात है। एंड यहीं पे नजदीक एक गांव है मेरे, खानापुर नाम है उसका, जाते वक्त थोड़ा हिली एरिया है, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ टाटा हैरियर का। 3 या 4 फ्लिप खाई गाड़ी हिली एरिया से, सबके सब सेफ थे, इंक्लूडिंग एक 95 ईयर की ओल्ड एक लेडी थी उसमें। लेकिन हमें तो इससे कोई मतलब नहीं ना।
टाटा सबसे बेस्ट गाड़ियां बना रहा है अब भी इंडियन मार्केट में, लेकिन टाटा वो कंपनी है जो स्ट्रगल कर रही है। एंड एक दुख की बात बताओ, यही वो टाटा है जिसने 1,500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में डोनेट किया है। एंड एमजी ने कितने किए? 1 या 2 करोड़ कुछ किया होगा, वो भी नहीं किया, क्या है नहीं पता नहीं, लेकिन पोस्ट तो डाला था। एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जहां पे टाटा ने अपनी सेफ्टी जो है वो प्रूव करके दिखाई है, एंड एमजी ने अपनी सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी वो भी वो भी प्रूव करके दिखाई है उसने कि कितनी खराब है। टिन का डब्बा है एमजी एक्टर, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी वो टिन का डब्बा ही खरीदेंगे, मगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी अच्छी सेफ्टी वाली टाटा हैरियर नहीं खरीदेंगे। दैट्स अ फैक्ट। टाटा हैरियर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग एसयूवी है उनके लाइनअप में। पीछे से आके एमजी एक्टर ने मार्केट कैप्चर किया, तकरीबन 16-17 हज़ार गाड़ियां बिक गई। टाटा 600 गाड़ियां सेल करने में स्ट्रगल कर रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी बना के भी। मैं खुद टाटा हैरियर लेने की कंसिडर कर रहा हूँ और मैंने दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइविंग ली हुई है, लेकिन मुझे टाटा हैरियर जितनी अच्छी लगी उतनी मुझे एमजी एक्टर अच्छी नहीं लगी। इंटीरियर प्लास्टिक का बना है, जो भी है वो सेफ्टी के मामले में ज़ीरो है। फीचर्स बहुत सारे हैं उसमें, टच स्क्रीन बड़ा दिया हुआ है, क्लाइमेट टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एमजी नाम का एक बड़ा सा चुतियापा उन्होंने फिट किया हुआ है, क्योंकि इंडियंस को भुलाना उन्हें अच्छे तरह से आता है, इंडियंस को ट्रैप करना उन्हें अच्छे तरह से आता है। हम लोग इस ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं, एंड हम लोग ये कंसिडर नहीं करते कि टाटा जो इंडियन कंपनी है वन ऑफ द बेस्ट कार बना रहा है, वो हम लोग नहीं खरीदते। एंड हम लोगों को हैशटैग चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है। कई दिनों से बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी बोल रही है कि चाइनीज जो ऐप्स है, टिकटॉक हो, शेयर चैट वगैरह बहुत से, वो सिक्योर नहीं है, वो आपका डाटा जो है वो बिहाइंड द सीन्स आपका चुरा रही है। एंड ये चीज़ें डार्क वेब पे चिंदी प्राइस पे बेची जा सकती है, एंड आपका डेटा जो है इंपॉर्टेंट डेटा, बैंक डिटेल्स हो कोई भी हो, वो सब चिंदी भाव पे डार्क वेब पे मिल सकता है किसी को भी। एंड जो राइट बायर को जब ये सब मिलेगा वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। इसका कभी सोचा है? सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये बता कर भी आज भी हम वो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी कुछ 2-3 दिन से चाइना ऐप्स है या नहीं रिमूव करके ये कुछ फलाना का चल रहा है ट्विटर पे, मैंने देखा था। लेकिन सच में कितने % लोग हैं वो एक्चुअल में करके दिखाएंगे? आई एम प्रीटी श्योर लाइक 5 और 10%। बाकी 90% तो आज भी इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई, क्या आपने डिलीट किया? आई एम प्रिटी श्योर कुछ मिनटों के लिए किया होगा। फिर से जब उसकी जो ये होती ना एडिक्शन, जब उसकी एडिक्शन किक इन हुई ना, आपने इंस्टॉल किया होगा, लॉगिन किया होगा, एंड आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया होगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। एंड हमें हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है, बॉयकॉट करना है। हम लोगों का क्या है, ट्रेंड के हिसाब से हम लोग इंस्टेंटली ये रिएक्ट करते, लाइक डिलीट चाइनीज़ ऐप्स डिलीट किए होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद यही लोग हैं जो वापस से चाइनीज़ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उनको उसका एक रिप्लेसमेंट ऐप जो है वो जल्दी से नहीं मिलता। एंड शेयर चैट फॉर एग्जांपल, शेयर चैट अगर किसी ने डिलीट किया होगा इस ट्रेंड के हिसाब से, तो वो 2-3 दिन बाद भी लाइक ओके कुछ नहीं मिल रहा है यार देखने के लाइक मज़ा नहीं आ रहा, शेयर चैट इंस्टॉल कर ही देता हूँ, माँ चौधाने जाए सब। ये होता है, ये एक्चुअली हो रहा है, यही होता आ रहा है। 2016 से मैं ये सुन रहा हूँ बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट ये वो, लेकिन स्टेटस ये नहीं बताती कि हमने कभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट एक्चुअल में किया है। वीवो, ओप्पो, एमआई आज भी बेस्ट मोबाइल सेलर्स है इस देश की। एंड चाइनीज़ कंपनीज को भी ये सब ट्रेंड है ना बॉयकॉट चाइना वाला, ये मतलब कॉमेडी सर्कस लग रहा होगा, लाइक इनसे तो कुछ नहीं होगा, ये तो 10 साल से यही भोगते आ रहे। प्लीज़ कृपा करके, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये देशभक्ति 2 दिन की ना दिखाए, करना है तो सच में बॉयकॉट करे, और ये चीज़ 2-3 दिन बाद आप भूल ना जाए, एंड ये सब वही पुरानी चीज़ें आप रिपीट ना करें। ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दुख होता है यार। क्योंकि एक छोटी सी पेनफुल चीज़ आपको बताता हूँ जो आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी कहीं पे। हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते, लेट्स से फ़ोन्स खरीदे, चाइनीज़ फ़ोन्स, वीवो, ओप्पो, एमआई के फ़ोन्स खरीदे, हम लोगों ने चाइनीज़ कंपनी को पैसा दिया, यह पैसा चाइना जाएगा, चाइना वाले उसी पैसे से, उसी रिसोर्सेज से वेपन्स बनाएंगे, वो वेपन्स पाकिस्तान को बेचेंगे,
पाकिस्तान वाले वो टेररिस्ट के हाथ देंगे एंड टेररिस्ट वाले हमारे इंडिया आकर जवानों की जान ले लेंगे। समझ रहे हो ये साइकिल? कहीं ना कहीं हम लोग ही है हमारे जवानों के। कोई जवान शहीद होता तो कितना आसान होता है हमारे लिए, फोटो स्क्रीनशॉट लो, रेस्ट इन पीस, ये आप भूलेंगे नहीं, ये नहीं वो नहीं। दुख होता है, मुझे सच्ची में दुख होता है जब भी मैं आर्मी रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ या फिर ऐसे वीडियोस देखता हूँ तो सच में दुख होता है, क्योंकि उनकी भी एक फैमिली है घर पे एंड हमारी वजह से उनकी जान जा रही है। इनडायरेक्टली हम रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रखिए। एंड इससे कुछ इफेक्ट हुआ तो सच में बॉयकॉट कर दीजिए इस बार। हर बार की तरह ये 2 दिन का रोना मत कीजिए एंड 2 दिन के लिए ट्रेंड के लिए ये चीज़ें ना करें प्लीज़। करना है तो सच में बॉयकॉट हमेशा के लिए ये जहन में रखो अपने कि कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो देखो ये चाइनीज़ ब्रांड है या नहीं। हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे यार तू आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, तू मैक इस्तेमाल कर रहा है, वो तो मेड इन चाइना है, लेकिन कंपनी अमेरिकन है। हमारा पैसा चाइना नहीं जा रहा, वो अमेरिकन कंपनी को जा रहा है। एंड जो एप्पल प्रोडक्ट्स बनते हैं ना चाइना में, वो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, विस्ट्रॉन एंड फॉक्सकॉन। तो ये ताइवान बेस्ड कंपनीज है। अगर चाइना में बन भी रहा है, चाइना को हमारा पैसा जा भी रहा है, तो एक ताइवानीज कंपनी को जा रहा है। तो इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैक्ट्स चेक कीजिए, जो मेन कंपनी है वो चाइनीज़ ना हो, इसका ख्याल रखिए एंड इस ट्रेंड को हमेशा के लिए अपने मन में बांध ले। तब भी हम हमेशा के लिए देशभक्त बन सकते हैं, तब भी हम अपने देश को बचा सकते हैं। एंड मोदी जी कितना भी कहे आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग उस पूरे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते। ये हम पे डिपेंड है, इकोनॉमी हमसे बनती है एंड दुनिया हमसे चलती है। हमें लगता है कि यार 7 बिलियन पीपल है, हम मेरे अकेले से क्या होगा। आप अकेला इंसान जो है वो 7 बिलियन के बराबर हो, ये याद रखो। यू कैन चेंज इट। हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज करना ही होगा, क्योंकि चाइना का प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है। चाइना दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, ये उनका एजेंडा है पहले से ही। इसे ध्यान में रखो। एंड ये देशभक्ति अब जो जागी है ना शाहरुख खान की मूवीज़ पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो जागती है ना, वो 365 डेज अपने मन में रखो एंड इस चीज़ को, बॉयकॉट चाइना वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करो रियल लाइफ में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ आई होगी, आप ऑफेंड ना हुए होंगे एंड मैंने कुछ भला बुरा बोला हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन दिल से मुझे बुरा लगा इस चीज़ का एंड इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। मैं अभी शूट करने वाला था एक अलग एपिसोड, लेकिन मैंने ये जब चीज़ें देखी फ़ोन पे तो मुझे सच में इसका बुरा लगा एंड इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें एंड जितना हो सके शेयर करें, सबके साथ शेयर करें कि रियलिटी क्या है। एंड प्लीज़ अपनी देशभक्ति जो है वो हमेशा दिल में रखे एंड हर पल अपने साथ रखे एंड जागे रखे उसे। जय हिंद।